अब हम बात करेंगे रूल्स की। रूल्स में सबसे पहले होगा अफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल के लिए सबसे पहले होगा हमारे पास सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके अलावा कोई वर्ड्स आगे होते हैं तो उसको आप आगे लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दिल्ली जाता हूँ, आई हो गया सब्जेक्ट, गो, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। आई गो टू दिल्ली, दिल्ली हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, अगर यहाँ पर ही होता तो ही गोज़, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लग जाता, यानी कि गो हमारा ओरिजिनल शब्द था, हमने उसमें ई एस लगाया और फिर उसके बाद से ऑब्जेक्ट लिख दिया। ही गोज़ टू दिल्ली। उसके बाद से हमारे पास आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, फिर डू या डज में से कोई एक चीज़, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मैं खाना नहीं पकाता हूँ, आई डू नॉट कुक द फूड, आई डू नॉट कुक द फूड। इसका मतलब है आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, डू, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ डू का यूज़ करते हैं। नॉट है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद से इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव का मतलब आप सिंपल सा ये समझ सकते हैं, जिन हिंदी वाक्यों की शुरुआत जो होती है वो क्या से होगी, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे। जैसे कि क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम खेलते हो। ठीक इस तरीके के वाक्य इस वाले टेंस में आएंगे। तो हम सबसे पहले इस रूल को पढ़ते हैं। सबसे पहले होगा डू या डज में से कोई एक चीज़, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और नॉट को मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि अगर नहीं शब्द का प्रयोग हिंदी में है तो उसकी ट्रांसलेशन करते वक्त हम लोग नॉट लगाएंगे, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक, जैसे कि क्या तुम खेलते हो, तो डू यू प्ले। ठीक, अगर मैं इसी सेंटेंस को और आगे बढ़ाऊं जिसमें ऑब्जेक्ट भी आए, तो डू यू प्ले क्रिकेट। ठीक, डू यू प्ले क्रिकेट, यानी कि डू हो गया हमारा जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर यू हो गया हमारा सब्जेक्ट, प्ले हो गया हमारा वर्ब और क्रिकेट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव में देखें तो क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। इस तरीके से हमारा सेंटेंस चलेगा। फिर हमारे पास आएगा डब्ल्यू एच फैमिली। डब्ल्यू एच फैमिली में क्या होगा? डब्ल्यू एच फैमिली ऐसे शब्द जो कि क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, जैसे कि क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, इस तरीके के शब्द। तो उनको इंग्लिश में हम लोगों को समझना होता है, और इंग्लिश में उन सारे शब्दों की शुरुआत जो होती है वो डब्ल्यू एच से ही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वॉट, वॉट का मतलब क्या, वेयर, व्हेन, हु, हुज, whom, which, ये सारे शब्द। ठीक है, ये सारे के सारे डब्ल्यू एच फैमिली के शब्द कहलाते हैं। इनके बारे में आप लोगों को सेंटेंस कराते वक्त भी मैंने बताया था। यानी कि सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, फिर डू या डज में से कोई एक चीज़ आएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। यानी कि सबसे पहले होगा डब्ल्यू एच वर्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम क्या करते हो, तो डब्ल्यू एच वर्ड वॉट, डू, है ना, वॉट डू, फिर यू, वॉट डू यू डू। ठीक है,
ओके। इसके बाद से तुम कहाँ जाते हो, वेयर WH वर्ड का सेंटेंस, डू यू गो। ठीक। अब एक ऐसे सेंटेंस का एग्जांपल लेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट होगा, जैसे कि, और ऑब्जेक्ट भी होगा और नॉट भी होगा। जैसे कि तुम खाना क्यों नहीं पकाते हो, वाई डू यू नॉट कुक द फूड, वाई डू यू नॉट कुक द फूड। इसमें क्या हो रहा है, WH वर्ड भी आ रहा है, डू या डज में से कोई एक चीज़ भी आ रही है, सब्जेक्ट भी आ रहा है, नॉट भी आ रहा है, और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट भी आ रहा है। और हमने इंटेरोगेटिव और WH फैमिली में नॉट लिखा हुआ है और नॉट को हमने ब्रैकेट में डाला है। इसका मतलब है कि अगर नॉट नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, और अगर नॉट का मेंशन है हिंदी शब्द में, अगर नहीं आ रहा है तो हम लोगों को इंग्लिश में उसको नॉट लिखना है, नॉट। और अगर नहीं आ रहा है तो हम लोगों को उसको लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यानी कि यहाँ तक जो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ख़त्म हो जाता है। इसके कुछ ट्रांसलेशंस वो आपको दे दिए जाएंगे। ठीक। और यहाँ तक आप लोगों को पता होना चाहिए, पढ़ लेना होगा आपको इन सब चीज़ों को। और फिर उसके बाद से हम लोग जब नेक्स्ट क्लास होगी हम लोग कॉन्टीन्यूअस टेंस की बात करेंगे। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।